जी, मैं आपका होस्ट आदिल बिन तलत। आज जो वीडियो हम बना रहे हैं वो ट्रेनिंग है, क्लिंच ट्रेनिंग और आपका कार्डियो, इन दोनों में जो आपस में रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में हम थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप जितने भी हमारे ताइक्वांडो फाइटर हैं वो जानते हैं कि जब हम ड्यूरिंग फाइट एक दूसरे से हग करते हैं, क्लिंच करते हैं, तो क्लिंच करने में हम एक दूसरे के साथ बजाय कि सांस को पूरा करें, हमारे यहाँ पे हम इतना ज़्यादा एक दूसरे को एग्जॉस्ट करते हैं, सामने वाले प्लेयर को एग्जॉस्ट करते करते बेसिकली हम खुद भी एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं और हमारा जो कार्डियो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाता है। जितना ज़्यादा वो अपग्रेड होगा हमारी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। हमारा जो सांस है वो बहुत ज़्यादा, वो हम सांस को अंदर बाहर कर रहे होते हैं। स्टेमिना, एंड्योरेंस, हमारी स्ट्रेंथ वो वेस्ट हो रही होती है। ठीक है, आज मैं आपको थोड़ी सी वो चीज़ें उसके बारे में करके दिखाऊंगा कि आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान क्लिंच की प्रैक्टिस किस तरह करनी है और आपने अपने कार्डियो को किस तरह से सेव करना है और बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो अब हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं और ट्रेनिंग में अब आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने ये देखा कि पहले मैंने थोड़ी सी पैडिंग की है, उसके बाद मैंने क्लिंच की प्रैक्टिस की है। इसके साथ क्या है कि हम फाइट में भी इसी तरह से एकदम से बूस्ट पकड़ते हैं और एकदम से क्लिंच करते हैं। तो इसी तरह जैसे मैंने अब आपको दिखाया, इसमें हम अक्सर इतना ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं कि आपकी हार्ट बीट ऊपर आती है। जितना ज़्यादा आपकी हार्ट बीट ऊपर आती है, फाइट की प्रैक्टिस आप करके गए होते हैं लेकिन आपने क्लिंच की प्रैक्टिस नहीं की होती। क्लिंच की प्रैक्टिस ना करने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस का लेवल गिर जाता है। आपका जो कार्डियो लेवल है वो बहुत ज़्यादा शूट अप होता है और परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है, क्योंकि आपके मसल्स में आपके पास बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है, लेकिन कार्डियो लेवल ऊपर जाने की वजह से, वो शूट अप करने की वजह से आपका सांस आपके काबू में नहीं आता और आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। सांस हर स्टेप के साथ, हर किक के साथ अप होता जाता है और इतना ज़्यादा अप हो जाता है कि आपके मसल्स भी फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपको वो खेलने नहीं देते, आप मज़ीद फ़ाइट नहीं कर सकते। इसमें बाज़ लोग फ़ाइट छोड़ देते हैं, हार जाते हैं, बाज़ नॉकआउट भी हो जाते हैं। बहरहाल मैं इसको आपको मज़ीद बताऊंगा कि इसकी मज़ीद ट्रेनिंग किस तरह करनी है, वो अगले सेशन में मैं आपको बताऊँगा। पहले सेशन में हमने एक प्लेयर के साथ क्लिंच किया था, फिर हमने किक्स की। दूसरे सेशन में हमने दो प्लेयर के साथ क्लिंच किया किक्स के बाद। ठीक है, इस चीज़ ने अब मेरा कार्डियो लेवल ज़्यादा शूट करना शुरू कर दिया। तीसरे सेशन में हम इसको मज़ीद अपग्रेड करके दिखाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये जो अब आपने ट्रेनिंग का तरीका देखा है क्लिंच वाला, इसे करके देखिएगा। उम्मीद है कि आपकी जो बॉडी है वो इन ट्रेनिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पकड़ेगी। जितने ज़्यादा हैवी वेट और ये जो छोटे वेट हैं ये मिल के ट्रेनिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका कार्डियो बढ़ेगा। अभी मैं आपको अपनी कार्डियो की जो पोजीशन है वो दिखाऊंगा। ये मेरी हार्ट बीट है इस वक्त, जिस वक्त हमने शुरू की थी 87-88 हार्ट बीट पर मिनट आ रही थी और अभी 130 है आपके सामने। तो ये चीज़ें हार्ट बीट को इंक्रीज़ करती हैं और इन्हीं चीज़ों से प्लेयर हमारा हार जाता है, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उसके पास 400-500 किक्स करने की जो स्ट्रेंथ होती है वो मौजूद होती है,
लेकिन उसका जो कार्डियो लेवल है, जो उसका हार्ट बीट लेवल है, वो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, उसका जो सांस लेने का अमल इतना तेज़ हो जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोशिश करें कि अपने प्लेयर्स को कार्डियो की भी ट्रेनिंग करवाएं। हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर क्लब्स में जो ट्रेनिंग होती है वो टेक्निकल होती है, या जो प्लेयर की किक्स के जो नंबर्स हैं ना, उनको बढ़ाया जाता है, उन्हें हाइट दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किक्स करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन अपने प्लेयर्स को कार्डियो ट्रेनिंग्स भी लाजमी करवाएं। कार्डियो ट्रेनिंग के बहुत से और भी फ़ायदे हैं, सिर्फ ताइक्वांडो में नहीं है, हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी हमारा कार्डियो लेवल, जो उसकी हेल्थ है, कार्डियो हेल्थ जिसे बोलते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के ऊपर, उसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हमारी जिस तरह की डाइट है और हमारा जो नॉर्मली जिस तरह का रहन सहन है, उसमें हमारे उस रहन सहन की वजह से ज़्यादातर हमारा जो हार्ट हमारी हेल्थ है वो डिस्टर्ब रहती है, डिस्टर्ब है। आप अच्छे से अच्छे प्लेयर की किसी भी स्पोर्ट्स में उसकी हार्ट हेल्थ चेक करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा मसला निकल आएगा। वो इसीलिए कि हम लोग परफॉर्मेंस की तैयारी ज़्यादा करते हैं, टेक्निकल परफॉर्मेंस की, और जो हमारा कार्डियो लेवल है उस पर ध्यान कम देते हैं। प्लेयर जीत जाते हैं, प्लेयर हार जाते हैं, ज़्यादातर हम उनको टेक्निकल जो उनके मामला होते हैं उसके ऊपर हमको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि इसने ऐसे नहीं खेला, उसने ऐसे नहीं खेला। बाहर से बैठे हुए लोग जो देख रहे होते हैं परफॉर्मेंस, वो परफॉर्मेंस उसने अपनी बेस्ट की होती है, लेकिन उसको मज़ीद बेस्ट वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि उसका जो कार्डियो हेल्थ है, जो उसकी कार्डियो लेवल है, वो उसका साथ नहीं देती। मेरे पास इस तरह के कई प्लेयर्स की मिसालें हैं हमारे पाकिस्तान लेवल पे खेलने वाले, जो सिर्फ अपने कार्डियो हेल्थ की वजह से, अपनी कार्डियो स्ट्रेंथ की वजह से अच्छी भली जीती हुई फाइट्स हार गए। कार्डियो लेवल पे भी काम करें, फिज़िकल ट्रेनिंग और कार्डियो, इसके ऊपर मैं डिटेल से इंशाल्लाह ज़रूर बात करूँगा। अच्छा, इस वीडियो में मैंने आपको कार्डियो लेवल के बारे में बताया और आपको मैंने वॉच के ज़रिए कार्डियो की जो बीट्स थी वो भी दिखाई हैं। मैंने पहले भी वीडियोस डाली थी जिसमें मैंने ट्रेनिंग के साथ अपनी कार्डियो लेवल की जो हेल्थ है, जो हार्ट बीट थी, अलग अलग टाइम में अलग अलग ट्रेनिंग के साथ वो कैसे चल रही थी, मैंने वो भी शेयर की थी। ठीक है, अभी इस ट्रेनिंग के बाद मैं आपको एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ। वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने जब भी अपनी हार्ट बीट मेजर करनी है, उस ट्रेनिंग से पहले, ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के एंड पे जब आप अपनी पीक पूरी कर लेंगे, उस पीक पे आपकी जो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर जो हार्ट बीट आती है वो ज़रूर आपने मेजर करनी है। ये हो गई आपकी मेजरमेंट। लेकिन इस मेजरमेंट के बाद सबसे जो ज़रूरी मेजरमेंट है वो ये है कि आपने अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद, जब आपने कूल डाउन किया है या वार्म डाउन किया है आपने, उसके बाद आपने 5-7 मिनट के बाद फिर से एक दफ़ा अपनी हार्ट बीट ज़रूर मेजर करनी है। उसके बाद जो लास्ट आपकी मेजरमेंट होगी वो 2 से 3 घंटे के बाद, जब रेस्टिंग टाइम आपका शुरू हो जाता है, वो आपने लाजमी नोट करनी है। यही जो कार्डियो लेवल की टाइमिंग नोट करने का तरीका है, इस तरीके से ही आपको आपकी हेल्थ, जो कार्डियो हेल्थ है, आपकी कार्डियो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है, वो सारा कुछ आपको इस तरह भी पता चल जाएगा। अगर आपके पास आजकल जो लेटेस्ट वॉच चल रही है वो नहीं है, तो आपके पास आपकी जो पल्स है, इस पल्स को आपने प्रेशर से ज़रा फील करना है। ठीक है, फील करने के बाद आपने किसी को भी अपने मोबाइल के ऊपर स्टॉप वॉच देनी है। अगर आप 15 सेकंड की बीट्स मेजर करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी हार्ट बीट होगी। एग्जैक्ट ना भी हो लेकिन उसके राउंड अबाउट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपको आपकी कार्डियो हेल्थ का पता चलेगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे ज़्यादातर प्लेयर्स कार्डियो लेवल को टच नहीं करते। वो जो ट्रेनिंग्स करते हैं, उन ट्रेनिंग्स में ही वो समझते हैं कि कार्डियो भी आ गया और हमारी फ़िज़िकल भी आ गई, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो ब्लास्टर किस्म की जो कार्डियो ट्रेनिंग्स हैं वो करते हैं, ज़रूर करते हैं, क्योंकि कार्डियो लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा, परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा हाई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपका होस्ट आदिल बिन तलत। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।